ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग कर रहे थे ग्रीन्स थ्योरम। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो ग्रीन्स थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चन हम वेरीफाई कर चुके हैं। आज ये क्वेश्चन है जिसमें वेरिफिकेशन नहीं मालूम पड़ रही, हम लोग वेरीफाई कर दें अपने वॉलंटियर बेसिस पे, वो बात अलग है। लेकिन इसमें लिखा है इवेल्युएट बाय ग्रीन्स थ्योरम, कि आप ग्रीन्स थ्योरम का यूज करें और इसे इवेल्युएट करके दें। वेयर सी इज द ट्राइंगल इनक्लोज्ड बाय द लाइंस, ये रीजन दी हुई है, ट्राइंगुलर रीजन है। सी इज द कर्व गिवन बाय दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कर्व है, और उसका जो रीजन वो एरिया है वो रीजन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन इंटीग्रल और फुल ट्राइंगल है, तो ये सर्कुलेशन लिखें या ना लिखें, सर्कुलेशन है ये ऑन होल कर्व है ये, और इसे एम डी एक्स प्लस एन डी बाय से कंपेयर किया जाता है। और इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी बाय डबल इंटीग्रल के इक्वल होता है। वो कौन कहता है? ग्रीन्स थ्योरम कहती है कि सिंगल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल ओवर द एरिया हो जाता है, ओवर रीजन हो जाता है। उधर dx dy या dy dx आप अपनी चॉइस और कन्वीनियंस के बेस पर ले सकते हो। अंदर क्या होता है? अंदर dm अपॉन dy, जो कि थोड़ा दूर उधर लिखना है, फिर dn बाय dx और बीच में माइनस का साइन। अगर ये dm अपॉन dy पॉजिटिव होता तो बहुत अच्छा होता, और dn बाई dx नेगेटिव होता तो अच्छा था, पर ये इसी तरह से है, वो याद तो करना पड़ेगा। dn बाई dx माइनस dm अपॉन dy, तो ये dn बाई dx हमारे केस में कितना हो गया? ये n है, ये n है, और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x हो गया, माइनस dm अपॉन dy, ये है m, डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, वो क्या है? 1। डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y 1 है, और साइन x का डेरिवेटिव 0 है। तो इस तरह से इंटीग्रांड हमें पता लग गया, माइनस साइन x माइनस 1, और इसकी लिमिट्स का अभी अरेंजमेंट करते हैं। इसका लिमिट अरेंज करना पड़ेगा, वो उससे आ जाएगा रीजन से। इन्होंने रीजन हमें दी हुई है, रीजन देखो आपको भी दिखाता हूँ, ये ट्राइंगुलर रीजन है। ट्राइंगुलर रीजन यहाँ पे ड्रा कर लो। y इक्वल टू 0 फॉर x एक्सिस, x इक्वल टू पाई बाई 2, ये वर्टिकल लाइन है, x इक्वल टू पाई बाय 2, और थर्ड लाइन है y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म की, ये लाइन है ओरिजिन से पास होती है, y इक्वल टू एम एक्स पाई बाय 2x, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, और ये a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पाई बाय 2, और अगर जरूरत पड़े तो y कोऑर्डिनेट यहां से मिलेगा, यहाँ इस हिसाब से करो। तो x की वैल्यू पाई बाय 2 यहां लिखोगे ना, तो पाई स्क्वायर बाई 4 बनेगा। ये वो रीजन है जिस पर इवैल्यूएशन होनी है। डबल इंटीग्रल का डायरेक्ट कनेक्शन एरिया से होता है, रीजन से होता है। तो ये देखिए आपके सामने ये आ गया, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हो चुका है। हमारा क्वेश्चन था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और राइट हैंड साइड में माइनस साइन एक्स माइनस 1, डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स, वो आपकी चॉइस है। कहीं कहीं ऐसा होता है डी एक्स डी वाई कन्वीनियंट होता है, डी वाई डी एक्स उतना कन्वीनियंट नहीं होता, तो कहीं डी वाई ओवर डी वाई डी एक्स कन्वीनियंट होता है और डी एक्स डी वाई कन्वीनियंट नहीं होता। हमारे इस केस में दोनों भी कन्वीनियंट हैं। हमें ऐसा लगता है कि वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं, आप हॉरिजॉन्टल पर भी काम
कर सकते हो, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर दी। ये वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करने का मतलब हमने डिसीजन ले लिया डी बाई डी एक्स का, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब है बाय की लिमिट वेरिएबल लेने वाला, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटी पर तो 0 ही लिखना पड़ेगा, अपर एक्सट्रीमिटी पर बाय की वैल्यू पाई एक्स बाय 2 आएगी। आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इस तरह ड्रा करके भी काम कर सकते हो, और इसमें हार्ड नहीं, डबल ट्रिपल इंटीग्रल उसमें खूब अच्छी तरह आपको समझाया मैंने। तो इसमें क्या है कि जो स्ट्रिप आपने ड्रा की, वो स्ट्रिप अगर राइट साइड में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ना स्लिप करें, एक पोजीशन ऐसी आएगी, फिर ऐसी आएगी, फिर ऐसी आएगी, तो इट शुड स्वीप होल एरिया। वो इंपॉर्टेंट होता है कि अपर एंड है ना, वो एक ही कर्व पर चले, जितने अपर एंड्स हैं ऑल शुड मूव ऑन द सेम कर्व, एंड लोअर एक्सट्रीमिटी ऑल्सो शुड मूव ऑन द सेम कर्व। अगर बीच में कर्व छूटता है तो I1 प्लस I2 दो इंटीग्रल में उसको ब्रेक करके और इवेल्युएट करके फिर ऐड करना पड़ता है। अगर लेफ्ट में स्लिप करोगे तो भी देखो होल एरिया इज स्वेप्ट बाय दिस स्ट्रिप। इसका मतलब हमारी स्ट्रिप बहुत इफेक्टिव अच्छी है, और एक ही बार में ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें x की लिमिट, उस एरिया के एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट O पर जाइए और वहां का x कोऑर्डिनेट लोअर लिमिट का काम करेगा, उस एरिया के एक्सट्रीम राइट में जाइए और वहां का जो x कोऑर्डिनेट है वो अपर लिमिट का काम करेगा। So you can write this as 0 to pi by 2 minus sin x minus 1, 1 का इंटीग्रल y हुआ, लिमिट लीजिए y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू पाई एक्स बाय 2 then dx. This can be written as follows, by replaced by पाई एक्स बाय 2 यहाँ जब करोगे तो ठीक है, मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ, माइनस साइन एक्स माइनस 1 तो ठीक है, और यहाँ पर आएगा पाई एक्स बाय 2 dx। पाई बाय 2 बाहर करके और इसे इवैल्यूएशन का इंतजाम किया जाए। मेरे ख्याल से माइनस पाई बाय 2 बाहर कर देता हूँ, अंदर आएगा x साइन एक्स प्लस एक्स dx। x का नेगेटिव बाहर कर लिया, और ये x का इंटीग्रल अलग कर लेंगे, और इसमें ये बाई पार्ट्स कर दूंगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड करके बाई पार्ट्स आराम से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, सो दैट इंटीग्रल m dx प्लस n dy जो चले जा रहा था इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, ठीक है। इस पार्ट पर बाई पार्ट करें, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यू 1 हो गया, इंटीग्रल ऑफ न्यू कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, वो इंटीग्रल बाई पार्ट्स मैंने काफी सिखाया है ये फोरियर सीरीज में। लिमिट 0 टू पाई बाय 2 इतने पर लगा दीजिए, और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, और उसमें भी 0 टू पाई बाय 2 लिमिट अलग से लगा दीजिए। बस अब आंसर इसका आने वाला है माइनस पाई बाय 2, ठीक है। रिप्लेस x बाय 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, माइनस माइनस प्लस साइन 90 डिग्री 1, रिप्लेस x बाय 90 डिग्री हो गया। अब करो रिप्लेस x बाई 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, साइन 0 0, प्लस x रिप्लेस बाय पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाई 8, पाई स्क्वायर बाई 4 टू जा 8, तो ये आपका रिजल्ट तैयार हो गया, सही है, और यही आपका आंसर है। 8 एलसीएम लेना चाहो ले लो, नहीं तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। ये तो रही इवैल्यूएशन बाय ग्रीन्स थ्योरम, लेकिन अगर ग्रीन्स थ्योरम की मान लो वेरिफिकेशन आती है, फिर आपको वो लाइन इंटीग्रल भी इवैल्यूएट करके देना पड़ेगा।
जो लाइन इंटीग्रल की इवैल्यूएशन हमने बहुत की है पहले, तो उसी के बेस पर हम लोग चाहें तो अभी भी कर तो सकते हैं, वो थोड़ा सा काम बढ़ता है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रल आप लोग करके देखना, अब मैंने सिखाया हुआ है, आप पे ना हो फिर मुझे पूछना, फिर मैं करके दूंगा आपको, ठीक है। ओके, डायरेक्ट इंटीग्रल, इसमें तो ये वेरिफिकेशन हमने नहीं की है, क्योंकि इसमें सिर्फ इवैल्यूएशन मांगी क्वेश्चन ने, तो इवैल्यूएट करके दे दिया, लेकिन आप दूसरी साइड डायरेक्ट इवैल्यूएट करके बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज मुझे लगता है मुझे थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम ना प्रूव करके देनी है, तो इसलिए टाइम कम ना पड़ जाए, इसलिए मैं वो दूसरा पार्ट कर नहीं रहा हूं, नहीं तो कर देता अभी। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, यह है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी कहता है अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें भी आपसे अप्लाई कराया हुआ है, मतलब जो सारा काम है कि इसको डायरेक्ट करो, वेरीफाई करो, वेरीफाई नहीं है, सिर्फ अप्लाई। अप्लाई करा दिया तो आपको क्वेश्चन हाफ करना पड़ता है, इजी हो जाता है, और वेरीफाई करा दिया तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। तो इसमें भी एप्लीकेशन है, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से आप कंपेयर कर सकते हो, सर्कुलेशन है, और C is the boundary of the surface enclosed by x-axis and semi-circle y equal to √1 minus x square। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन बना दीजिए, और dm अपॉन dy माइनस dn बाय dx ना हो करके साइन नेगेटिव यहां पर होता है, मतलब nx माइनस my आप याद करें, और dx dy तो किसी भी ऑर्डर में अभी टाइम बीइंग के लिए लिख दो, बाद में इसको dy dx कर दो, चाहे dx dy, एज पर योर कन्वीनियंस। अब मैं वो कर्व यहां पे ड्रा करता हूं, सेमी सर्कल y इक्वल टू, जो सर्कल दिया ना वो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करें, बाई स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्कल ड्रा कर दीजिए, इस तरह से ये सर्कल है, हमने फुल सर्कल ड्रा कर दिया, जबकि रीजन क्या है, पॉजिटिव वाली रीजन है, बाई पॉजिटिव है, तो ऊपर वाली, नीचे वाली ये रीजन ना इंक्लूडेड नहीं है, मैंने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए नीचे ड्रा कर दिया है, ये नीचे से कोई मतलब नहीं आपको, आपका जो मेन कर्व को ऊपर का सेमी सर्कल, बाई पॉजिटिव इन बोथ क्वाड्रेंट्स, दोनों क्वाड्रेंट 1 में भी और क्वाड्रेंट 2 में भी बाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, दोनों की सेम इक्वेशन है, बाई के पर्पज के लिए जो बाई है पॉजिटिव है, बाई दोनों तरफ सेम इक्वेशन है। इस जगह पर x की वैल्यू -1 और इस जगह पर x की वैल्यू +1 जरूरत पड़ने पर हुआ करती है, -1 to 1। अब ये रीजन है, तो इस रीजन में हम लोग क्या करें कि स्ट्रिप ड्रा करें, मेरे ख्याल से वाई एक्स के पैरेलल स्ट्रिप ड्रा कर देता हूँ। ये वाई एक्स वैल्यू क्या है ऊपर, और नीचे भी बाकी वैल्यू 0 रेडी है, और x की वैल्यू भी हमारे पास तैयार है, हमको लिमिट करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैसे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी हम ड्रा करके काम चला सकते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल के लिए ना x निकालना पड़ेगा, जो कि लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव और राइट साइड के लिए पॉजिटिव होगा, x निकालना पड़ेगा, यहां से x आएगा यहां से, क्योंकि लेफ्ट साइड में x नेगेटिव है और राइट साइड वाली आर्क पर x पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, 0 से लेकर वहां तक, -1 से लेकर 1 तक ये हो जाएगा। तो आपको dy dx की इसमें सजेशन है, सो दैट इंटीग्रल m dx प्लस n dy प्रोसीड्स फर्दर एंड दैट इज, अच्छा dn बाई dx बताना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखो, वहां n
थोड़ा सा दिखाई पड़ा, एन वो नजर आया। तो पहले क्या होगा, dn बाई डी एक्स, dn बाई डी एक्स 2x है, ध्यान से देखो, तो वो हो गया 2x माइनस dm अपॉन डी बाई, dm अपॉन डी बाई यहाँ पे देखो माइनस 2y बैठता है, और हमने डिसीजन लिया डी बाई डी एक्स करने का, वो भी हमने कर लिया। ओके, तो बाय वेरीज बिटवीन 0 एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाय एक्स वेरीज बिटवीन माइनस 1 एंड 1। 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 to 1 का भी कुछ करना नहीं, और x प्लस बाय को विद रिस्पेक्ट टू y कर लीजिए। x का इंटीग्रल x बाय हो गया, y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन कम्स dx। This is 2 minus 1 to 1. Okay, replace y by root 1 minus x square. तो y square हो गया 1 minus x square by 2 minus y by 2, then dx. So let us move further. M dx plus n dy इक्वल टू, अच्छा ये ऑड फंक्शन ऑफ x है ये, और माइनस 1 to 1 लिमिट है, इसलिए इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा, इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ऑड फंक्शन है। कैसे, यहां देख शो कर देता हूं, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑड फंक्शन तब होता है जब एफ ऑफ माइनस एक्स ना माइनस एफ एक्स हो जाए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल 0 हो गया, वो हमने लिख भी दिया, प्लस अब आगे चलो, माइनस 1 to 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, और ये इवन फंक्शन ऑफ x है, इसमें x को माइनस एक्स लिख के देखो, फंक्शन इज नॉट अफेक्टेड, इवन है, तो यहाँ इंटीग्रल विल बी डबल्ड, लिमिट विल बी 0 to 1, वो प्रॉपर्टीज वगैरह सब आपको कराई हुई, आपको याद भी होंगी। तो 2 से ये 2 पहले काट दो, फिर आ गया माइनस 1 to 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया। ठीक है, इसके बाद आप डबल कर दीजिए, 0 to 1 कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दैट्स इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 to 1, 1 माइनस 1 बाय 3, ये 2 into 2 by 3 and it is 4 by 3, that is the answer। अब कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए, और डायरेक्ट आपको करके देखना, एक साइड में कर दिया ना, अप्लाई कर दिया, ग्रीन जब अप्लाई करने सिंगल इंटीग्रल को डबल में चेंज करना और इंटीग्रेट करना, तो मैंने अप्लाई करके दिखा दिया, पर आप इसको डायरेक्ट जरूर करिए, अटक जाओ मेरे से बात करना, मैं तो डायरेक्ट भी करके बता दूंगा, ये इस तरह से है। और आज मेरी प्लानिंग है कि किसी तरह ग्रीन्स थ्योरम को प्रूफ कर दिया जाए। 3 थ्योरम्स हमारे कोर्स में, इनके प्रूफ्स स्लाइटली लेंदी होते हैं, थ्योरम है तो थ्योरम के प्रूफ लेंदी होने हैं थोड़े से, और अंडरस्टैंडेबल, सारे मैं अभी समझा देता हूं, और उसके एग्जाम में आप जरूर कर देना, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, सेवरल टाइम्स, मतलब आ ही रखी, देखो ना, जब 2012 तक का रिकॉर्ड है, तब तक 8, 9, 10, 11, 12, और उसके बाद मतलब आती ही रहती है, मैंने ज्यादा फिर लिखा नहीं, कभी ग्रीन्स नहीं तो गॉस, गॉस नहीं तो स्टॉक्स, इनमें कोई न कोई थ्योरम एग्जाम से आती है, एक थ्योरम। अब स्टेटमेंट आगे भी रीड की थी, आज भी आपने यूज किया, इसकी मेन स्टेटमेंट ये है, ये इंटीग्रल m dx प्लस n dy इज इक्वल टू
डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई नेगेटिव साइन के साथ, डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पॉजिटिव साइन के साथ। ये हम लोग पहले ले लेते हैं ग्रीन्स थ्योरम। एक सेकंड, इसके नीचे कुछ रिजल्ट्स हैं, एक सेकंड। तो फिर ये स्टेटमेंट या नीचे मान लो एग्जाम में बैठे हो तो एग्जाम में ना ये पहले लिख देना, उसके बाद इसमें देखना आर है ना, कुछ इसमें आर लिखा हुआ है तो तब आर का बताना, लेट आर बी द क्लोज्ड रीजन इन एक्स बाई प्लेन। आर क्या है? क्लोज्ड रीजन है। इसमें से जो आर इज रीजन इतना ही लिख देना। क्लोज रीजन होती है, पता है क्लोज रीजन के ऊपर आपने सारे ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चंस किए हुए हैं, क्लोज रीजन होती है हमेशा ये, तो क्लोज लिखने में कोई गलती नहीं है। तो आर क्या है? क्लोज रीजन है। एम एन क्या है? एम एन आर डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, दे आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, वो लिख देना ऊपर। लिखा है एम एन आर कंटिन्यूअस फंक्शंस हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स dm अपॉन dy एंड dn बाई dx इन आर। कंटिन्यूटी इसलिए लिखी हुई है कि हमें इंटीग्रेट करना है, इसलिए लिखा हुआ है। तो एम एन का इंट्रोडक्शन हो गया कि ये dm अपॉन dy dn बाई dx ये क्या है? डेरिवेटिव्स हैं किसके? एम एन के। तो एम एन आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड आर पार्शियली डिफरेंशिएबल। उसके बाद सी क्या है? सी इज द पेरीमीटर ऑफ द रीजन आर। सी हो गया, एम डी एक्स एंड डी वाई सब हो चुके, बस आपका काम हो गया। सी ट्रेवल्स इन द पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब इस थ्योरम के लिए हम वर्क करते हैं तो सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव, जैसे मान लो ये सर्कल से आपको ऐसे मूव करना, इस तरह, कीपिंग द रीजन इन द लेफ्ट ऑफ योर सेल्फ। जब क्वेश्चन करते तो इसी ऑर्डर में करते हैं, वो लिखा है। तो इसमें से अब आप समझ गए कि आप मेन रिजल्ट याद कर लो और फिर मेन रिजल्ट को देख, इसको नीचे लिखना और इसके जो आर क्या है, एन क्या है, एम क्या है, ये ऊपर लिख देना, सी क्या है, बस आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। आप इनको इसको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कोई चीज छूट गई तो उसमें दिखती है थोड़ी बहुत, और प्रूफ करेंगे उसमें कवर हो जाएगी। अब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसको देखो, स्टेटमेंट में कहीं डाउट कंफ्यूजन है तो हमसे पूछें, और इसका प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको अभी समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, ओके। प्रूफ में क्या है कि वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि सी कंसिस्ट ऑफ फाइनाइटली मैनी स्मूथ कर्व, लेकिन जो प्रूफ है हम दो कर्व के लिए कर देते हैं। फाइनाइटली मैनी स्मूथ कर्व्स, टू कर्व्स के लिए करते हैं, स्पेशल रीजन के लिए प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो यहां हमने लिख भी दिया, वी प्रूव द थ्योरम फॉर स्पेशल रीजन आर। स्पेशल रीजन आर कैसी है? ऐसी ये रीजन है। ये सिंगल एलिप्स नहीं है, ये डबल एलिप्स टाइप का है। अब ऐसे सिंगल एलिप्स भी ले लिया जाए तो मतलब एलिप्स आप नहीं बोलना, ये कोई रीजन है बस, ये हमारी तरफ से एलिप्स नहीं है। एलिप्स हमने बना दिया है, जो एलिप्स बनाने में थोड़ा आराम पड़ जाता है, इसलिए एलिप्स नहीं है। ये क्या है? रीजन है, और ऐसी रीजन है सच दैट एनी लाइन पैरेलल टू द एक्सिस मीट्स द बाउंड्री सी इन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। कोई भी जो लाइन आप ड्रा करते हो, मान लो बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करो, तो इस रीजन को 2 पॉइंट से ज्यादा पे नहीं करना चाहिए। ऐसा ये स्मूथ अच्छा सा रीजन है कि एनी लाइन पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस, कोई लाइन अगर ड्रा करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा करें या वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रा करें, तो दैट शुड कट द बाउंड्री सी इन एटमोस्ट 2 पॉइंट्स। आप देख सकते हैं ये लाइन जो है ना, ये लाइन ड्रा की बाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये बाउंड्री सी को 1 पॉइंट पे कट कर रही है, और कोई यहां बीच में ड्रा करना है तो 2 पॉइंट पे कटिंग हो जाएगी। इसी तरह ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, ये देखो, ये बाउंड्री को 1 पॉइंट पे कट कर रही है, और कोई और लाइन ड्रा करोगे वो 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो आप क्या करना, ये ऐसा एलिप्स ही बना देना,
या और अपनी इच्छा, मतलब इलिप्स बना देना। वैसे ये इलिप्स नहीं है, इसकी क्वालिटी क्या है, ऐसे कोई रीजन होना चाहिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा करो या बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करो, तो लाइन उस बाउंड को 2 पॉइंट से ज्यादा में कट ना करे, मतलब पिकुलियर रीजन ना हो। और जब पिकुलियर सी रीजन नहीं होगी तो इस रीजन को 2 तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस 2 तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है उस बात को थोड़ा आप समझ, बहुत इजी है, कोई टफनेस नहीं है। इस रीजन में अगर हम कांस्टेंट लिमिट्स की बात करें तो इस लाइन को ना y इक्वल टू सी लिया हुआ हमने, y इक्वल टू सी ये वाली लाइन है, और वो टॉप लाइन जो देख रहे हो ये लाइन y इक्वल टू डी है, लिखा है वहां पर, दोबारा लिख दिया मैंने। तो ये y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी, जब y की कांस्टेंट लिमिट की जरूरत पड़ेगी तो y लाइज बिटवीन C एंड D। यहां पे साइड में दोबारा लिख देता हूं, ऊपर भी थोड़ा मैंने लिख तो रखा है, ये देखो y की लिमिट C टू D। और आपको पता है जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो एक लिमिट वेरिएबल चाहिए होती है और एक कांस्टेंट लिमिट चाहिए होती है, तो इसलिए अब कर्व की बात होगी। जब y ये है तो x फिर क्या है, तो हमने क्या किया, x के ऊपर इधर देखो ये जो कर्व है EAE, ये कर्व के लिए x इक्वल टू पी वाई ले लिया, इतना कर्व का नाम रख दिया x इज फंक्शन ऑफ y, क्योंकि आपको x की लिमिट वेरिएबल रखनी है। इसका जैसे इलिप्स में भी इधर वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला, तो अगर y एक्सिस यहां पर होती तो इधर वाला पार्ट x नेगेटिव और उधर वाला पार्ट x पॉजिटिव होता है। यहाँ नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव, फिर भी हम 2 पार्ट कर सकते हैं हमारी रीजन के। इस x इक्वल टू पी वाई है, और इधर रीजन का जो x है वो हमारा क्यू वाई है। EBF का जो x है वो हमने तो ले लिया, तो x का जो वेरिएबल क्या हो गया, फ्रॉम p बाय टू y की C टू D, और x की जो वेरिएशन है वेरिएबल वाली वेरिएशन, तो वो फिर हमने x वेरीज बिटवीन p बाय एंड क्यू बाय, इनकी लिमिट लेंगे ना तब जरूरत पड़ेगी x इज फंक्शन ऑफ y। तो एक इस तरह से रीजन हो गई। अभी इंटीग्रल इवैल्यूएट होने लग जाएगा और तब ये फिगर यूज होगी। एग्जामिनर को बोल देना प्लीज रेफर द फॉलोइंग फिगर। और हाँ, मैंने तो कलर कर दिया है, आप वहां लिख के दे देना कि जो आर्क FAE है ना, FAE आर्क, FAE एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमेशा। तो FAE की इक्वेशन हम क्या ले ली, x इक्वल टू इक्वेशन उसके लिए, हाँ FAE। EBF की इक्वेशन, EBF जो आर्क है इसकी इक्वेशन क्या ले, इक्वल टू क्यू बाय। ये सब बात आपको लिख देनी पड़ेगी। ये तो हो गया एक पार्ट इसका। अब वहां dx dy और आपको dy dx दोनों की जरूरत पड़ने वाली है अभी, इसलिए अब x की कांस्टेंट लिमिट। ऑन द अदर हैंड, अब इसी चीज को दूसरी तरफ देखें, x की कांस्टेंट लिमिट, y की हो गई पहले एडवांस में, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, ये वाली लाइन है ना, ये लेफ्ट वाली बाउंड्री, ये x इक्वल टू ए लाइन है, ये वाली, ये फुल लाइन x इक्वल टू ए है यहां से। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन हमने x इक्वल टू बी ले रखी है, कांस्टेंट लिमिट की जहां तक बात करें, x लाइज बिटवीन a एंड b। अगर x की कांस्टेंट लिमिट की जरूरत हो
x lies between a and b, and in that case y lies between what and what. तो y के लिए आपको ए ई बी एक कर्व लेना पड़ेगा। ए ई बी कर्व सेम है, ए ई बी आर्क की इक्वेशन दूसरी होगी और बी एफ ए आर्क की इक्वेशन दूसरी होगी। तो ए ई बी, एक सेकंड रुकना, ये लीजिए मैं एक कलरिंग कर देता हूं। आर्क ए ई बी की इक्वेशन हम रखते हैं, ए ई बी आर्क की इक्वेशन रखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, नीचे कर्व है ना वो, तो y इक्वल टू एफ एक्स रखता हूं। y की लिमिट वेरिएबल ले लेंगे अब की बार, और अपर जो कलर है उसको भी कोई कलर दे देता हूं, कोई डिफरेंट मिल जाए तो। ये देखो क्या, ये देखिए बी एफ ए, जो आर्क बी एफ ए आपको नजर आ रही है, बी एफ ए आर्क, उसकी इक्वेशन y इक्वल टू जी एक्स रख देता हूं। और इस केस में क्या हुआ कि y लाइज बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स हो गया। तो अब हमारे पास इस रीजन की डबल डबल लिमिट्स हैं। अगर y की वैल्यू को देखें, y वेरीज बिटवीन c एंड d, तो x वेरिएबल, और x की लिमिट को कांस्टेंट लोगे तो y वेरिएबल। हमारे पास इस रीजन को दो तरह से स्पेसिफाई करने का प्रोविजन था और वो हमने कर दिया। अब आप सोचो कि ऐसा कैसे होता है, क्या ऐसा फिजिकली प्रैक्टिकली किसी कर्व में होता है? तो बिल्कुल होता है। मैं आपको आइडिया दे देता हूं जिससे आपका वो डाउट चला जाएगा ऐसा कैसे हो गया। कर्व वही है, इक्वेशनें देखो कितनी सारी हैं, कितने सारे रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल हुआ करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे पास है इसलिए दे देता हूं, ना होता तो आप ऐसे मान जाते हो, पर मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। जो आपका इलिप्स है, ब्रीफ में रीजन दूंगा, ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। जो ये इलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इस इलिप्स को दो तरह से आप देख सकते हो, अपर आर्क और लोअर आर्क। इससे बाई निकालना आप अपने टाइम में, इससे जब बाई निकालोगे इससे, तो बाई निकलेगा प्लस माइनस बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा। आप कैलकुलेशन करके देखो निकल रहा है। तो ये इसमें प्लस माइनस आया, तो ये जो ऊपर वाली आर्क है, ये वाली आर्क यहाँ बाई पॉजिटिव है, क्योंकि बाई पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट 1 और 2 में। तो ये ऊपर वाली आर्क पॉजिटिव आर्क है, बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे वाली जो आर्क है, कर्व सेम है, नीचे वाली जो आर्क है वो उसमें बाई नेगेटिव है, ये यहाँ का बाई माइनस बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यही काम हमने वहां किया, बाई लाइज बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स किया, कोई गलती नहीं की। अच्छा, और एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए, यहां पे है बिल्कुल। अच्छा, अभी देखना कर्व सेम है, अब इसको दूसरे तरह से देखा जा सकता है। यही इलिप्स फिर से बना देता हूं। अब की बार उसी इलिप्स की इक्वेशन से आप ना x निकालिए, अपने टाइम में निकालना, a बाय बी रूट बी स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर निकलेगा। इसमें x नेगेटिव भी है और x पॉजिटिव भी है। x नेगेटिव कहां के लिए है? x नेगेटिव है इस आर्क के लिए। देखो सारी आर्क पर x नेगेटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में x नेगेटिव होता है। इस आर्क का x नेगेटिव है, माइनस ए बाय बी रूट बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। और जो राइट साइड में है इसका आर्क, इसका x पॉजिटिव होता है, तो ये x की वैल्यू a बाय बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। वाई लाइज बिटवीन माइनस बी एंड प्लस बी। आप देख सकते हो इलिप्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4 कर्व्स, अपर और लोअर, राइट एंड लेफ्ट, 4 कर्व्स उसके अंदर इन्वॉल्व है आपके सामने। यही 4 को वहां जनरलाइज किया हुआ है, वहां एनी कर्व बोला हुआ है, लेकिन कंसेप्ट यही है, शायद आप जरूर समझ गए। ठीक है, तो वन कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज।
इवन पैराबोला होता है ना, तो पैराबोला के में अपर आर्क दूसरी होती है और लोअर आर्क दूसरी होती है। मैं यहीं पर ब्रीफली बता रहा हूं। पैराबोला है अपना, कभी आपने नोटिस किया हो ना किया हो, तो अपर आर्क है तो वो y इक्वल टू रूट एक्स ऊपर वाली आर्क, और नीचे वाली है माइनस टू रूट ए एक्स। स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आता है, जबकि आर्क है ये अलग अलग होती है। ऊपर वाला कर्व दूसरा है, नीचे वाला कर्व दूसरा है। अब आपके मेन प्रूफ पर आते हैं। वो मेन प्रूफ की काफी सारी तैयारी हो गई है, इससे आप अच्छी तरह समझ सकोगे इस प्रूफ को। ठीक है, हाँ, इसको बार बार हम यूज करेंगे रीजन को, वो आराम से प्रूफ होता ही चला जाएगा, आप दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो प्रूफ के लिए हम उसमें से एक पार्ट उठाते हैं, dm by dy वाला पार्ट मैं पिकअप करता हूं। तो जो ग्रीन्स थ्योरम है ना, तो उसको ग्रीन्स थ्योरम ये होती है, ये देखो पहले याद दिला दूं, m dx प्लस n dy इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर रीजन हो जाता है, और dm अपॉन dy फिर dn बाई dx इधर, फिर dx dy या dy dx, वो हमारी मर्जी, हमारी चॉइस होती है। तो प्रूफ करने के लिए हम इसका ये सेकंड पार्ट पहले कैच करते हैं। इस इतने पार्ट को कैच करेंगे, माइनस साथ में ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, आपकी इच्छा है, और उसे ना m dx के इक्वल प्रूव कर देंगे। इधर उधर करके ना इसको m dx प्रूव कर देंगे, और फिर ये वाला पार्ट n dy के इक्वल बाद में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां से m पहले, mn में m पहले पड़ता है, यही रीजन है। वैसे तो कोई पहले ये वाला पहले ले लो, वो वाला बाद में ले लो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ले लेना, ऐसा है तो नहीं, क्योंकि m पहले पड़ता है, इसलिए लोग m पहले, m का जो काम है वो पहले करते हैं। तो उतने पार्ट को कैच कर लीजिए और उसका सॉल्यूशन पहले दे। राइट साइड लेना, लेफ्ट साइड से राइट साइड डेवलप नहीं होगी, राइट से लेफ्ट डेवलप होगी। क्यों? वो जो तैयारी कर ली है वो डबल इंटीग्रल की तैयारी है, डबल इंटीग्रल रीजन वाली तैयारी है, ऊपर जो तैयारी की हुई है आपने, तो उससे डबल इंटीग्रल इवैल्यूएट होगा। डबल इंटीग्रल ओवर होल रीजन dn अपॉन dy, और वो dx dy है, हम उसे dy dx लिखना चाहेंगे। क्यों? ये है रिस्पेक्ट y, तो रिस्पेक्ट टू के साथ में dy सूट करेगा, ये हमारी चॉइस होती है। हम dy लें या dy dx लें या dx dy लें, ये तो हमारी अपनी चॉइस है। तो अब इस रीजन को स्पेसिफाई करते हैं। इसमें dy डिसीजन ले लिया, इसका मतलब अंदर की लिमिट y की होगी। अब आपका डिसीजन हो चुका है, अंदर की लिमिट y की होगी, तो y की लिमिट वो दिख रही है ऊपर, ये फ्रॉम fx टू gx। याद रखें, वो आर्के वगैरह वो सब आर्के अभी यूज करूंगा, अभी फिलहाल तो दिखता है y लाइज बिटवीन fx एंड dx फॉर दैट रीजन। y की वैल्यू पड़ गई, और इधर फिर x की लिमिट पड़ेगी, करस्पॉन्डिंग x, y का करस्पॉन्डिंग x वही लिखा पड़ा, वो बिटवीन a एंड b ऑन द अदर, वो x की वैल्यू लग जाएगी। और ये dm अपॉन dy, अभी तो मैंने इसमें काम दिया, करूंगा इंटू dy dx। देखो, समझो, डाउट पूछो बेटे, और अभी मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। इक्वल टू, जी बहुत थोड़ी एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, पता याद हो जाएगा। अच्छा, ये देखना, ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रल, इंटीग्रल डेरिवेटिव साइन को कट कर दिया करता है ना, तो डेरिवेटिव साइन कट हो जाएगा किससे? इंटीग्रल साइन से। तो क्या आंसर आ जाएगा? m, और इधर आ जाएगा dx। ठीक है, बस वो तो m कट गया। अब क्या हुआ? m तो आ गया, सही है, पर m इज फंक्शन ऑफ x बाई, क्योंकि इसका और भी तो काम होना ना आपका, तो m इज फंक्शन ऑफ x बाई, वो पूरा ही लिख दिया। और इधर देखो, लिमिट भी तो लगनी है, y वेरीज बिटवीन fx एंड gx।
y इक्वल टू एफ एक्स लोअर लिमिट थी इसकी, और y इक्वल टू जी एक्स अपर लिमिट थी, इसीलिए इसको एक्स वाई लिखना पड़ा। क्यों? हमें y की वैल्यू राइटिंग करनी है। इसके बाद डबल इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल में चेंज हो गया, और सिंगल इंटीग्रल आपका आंसर है, इंटीग्रल एम डी एक्स आपका आंसर है ये, मतलब माइनस के साथ, क्योंकि माइनस आपने अभी लिया नहीं था ना, तो माइनस एम डी एक्स आने वाला है ये, तो ये माइनस एम डी एक्स आने वाला है। तो हमको आंसर अपना याद है, माइनस एम डी एक्स लाना है, तो माइनस एम डी एक्स यह आ गया है सिंगल इंटीग्रल के अंदर। सिंगल इंटीग्रल के अंदर एम ला भी दिया हमने, थोड़ी सी इफर्ट और लगेगी अभी। अब आगे चलो, तो ये इंटीग्रल ए टू बी हो गया, एम फाइन एक्स बाय रिप्लेस बाई अपर लिमिट करो जी एक्स, बाय रिप्लेस बाई अपर लिमिट कर दिया। अब करेंगे बाय रिप्लेस बाई लोअर लिमिट, उसका प्रोसीजर सारा कर माइनस एम एक्स बाय रिप्लेस बाई लोअर लिमिट एफ एक्स देन डी एक्स हुआ। इंटीग्रल ए टू बी आप दोनों में अलग अलग लगा दो, या ऐसा रहने दो, इच्छा है, लेकिन अलग अलग कर दो। डी एक्स हो गया माइनस ए टू बी एक्स कॉमा जी एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन, ये पता है क्या आ गया, एम एक्स वाई आ चुका है, लेकिन थोड़ी ट्रांसलेशन वगैरह करनी पड़ेगी। एक नेगेटिव साइन मेरे ख्याल से कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि हमें पता है हमें आंसर में नेगेटिव साइन लाना है, तो वो उसका अरेंजमेंट अभी से करने लग जाओ, उसे पॉजिटिव कर दो। ए टू बी एफ एक्स, सॉरी एम, किसी और कलर से लिख देता हूं, ये एम है, एम एक्स कॉमा एफ एक्स डी एक्स है, और ये वाला जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर लो। ए टू बी एम एक्स कॉमा जी एक्स डी एक्स, माइनस के बाद इंटीग्रल ये है अपना एम एक्स कॉमा, अब मैं एफ एक्स को वाई लिखना चाहता हूं, एफ एक्स को फिर से वाई लिखना चाहता हूं, लेकिन वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व कौन सा था वो यहां साइड में लिखना। एफ एक्स इक्वल टू वाई, देखो आपको दिखाता हूं यहां पे, एफ एक्स इक्वल टू वाई ये फिगर थी आपकी, तो y इक्वल टू एफ एक्स आर्क ए बी थी, याद करो, आर्क ए बी एफ एक्स था, बी एफ ए जी एक्स था, ये सब साइड में कहीं लिखा है, y इक्वल टू एफ एक्स वो लिखा हुआ है, आर्क ए बी y इक्वल टू एफ एक्स था, तो y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब आर्क ए बी, दैट कैलकुलेशन इज टू बी डन ऑन आर्क ए बी। ए टू बी लिमिट को आर्क में चेंज कर दिया हमने, ए टू बी जो लिमिट थी कि जब एफ एक्स को वाई लिख दिया तो वो जो लिमिट ए टू बी थी वो आर्क ए बी, लिमिट ए टू बी अब भी है, बिल्कुल है, लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी, लेकिन वो आर्क ए बी से कनेक्टेड है। इसी तरह यहां पर ये माइनस साइन आया हुआ है, माइनस साइन को प्लस कर दो, प्लस बी टू ए कर दीजिए, अभी बताता हूं क्यों है ऐसा, एक्स कॉमा जी एक्स फिर डी एक्स, उसका काम अभी हो नहीं पाया इस बार क्योंकि नेगेटिव साइन फंस गया, ए नेगेटिव को प्लस कर दिया, अपर लिमिट इज मेड लोअर, लोअर लिमिट इज मेड अपर। अब आगे की बात बताता है। सो डबल इंटीग्रल dm अपॉन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस के बाद आर्क ए बी के अलोंग हो गया ये पहला वाला, और अंदर आया एम एक्स बाय डी एक्स प्लस, ये भी हम अब जी एक्स को भी y लिखना चाहते हैं क्योंकि हमें आंसर एम एक्स वाई, आपको पता है ना एम एक्स वाई आंसर आना है, इंटीग्रल ऑफ एम एक्स वाई, तो वो भी एक्स वाई हो गया
dx हो गया। अब y इक्वल टू जी एक्स, कर्व कौन सा है? y इक्वल टू जी एक्स, ये ऊपर वाला कर्व है और लिमिट है फ्रॉम b टू a। क्यों? आपको ये पाथ एंटी क्लॉकवाइज वाला फॉलो करना पड़ता है। जब बी एफ ए करोगे तो लिमिट बी टू ए चाहिए, तो बी टू ए लिमिट हमने वहां ली तो है, बी टू ए इसीलिए लिया हुआ है। अब ये हो गया बी एफ ए आर के अलोंग। अब यार ध्यान से देखो, इधर देखो, ए बी प्लस एफ ए फुल सर्कुलेशन हो गया, होल कर्व हो गया। ए बी प्लस बी एफ ए दोनों मिलके होल कर्व हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है माइनस, ये दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दो, इंटीग्रल सेम है तो ऐड करके ऐड करने के बाद भी एम एक्स वाई सेम रहेगा, केवल ये लिमिट है ना ओवर होल रीजन हो जाएंगी। ए बी प्लस बी एफ ए, इसको बोल सर्कुलेशन बन गया, ऑन द होल कर्व सी बन गया। यहां सी भी लिख सकते हो, सर्कुलेशन बन गया। ऊपर सर्कुलेशन नहीं था, वो सेमी कर्व थे, अब सर्कुलेशन। यही तो प्रूव करना था। तो एक पार्ट थ्योरम का आपने इफेक्टिवली प्रूव कर लिया, डीएम अपॉन डी बाय डी एक्स ओवर द रीजन आर। सो दिस इक्वेशन नंबर 1 हैज बीन formulated. Similarly, we can try second equation. क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन बहुत जल्दी, बहुत ही आपने आराम से समझ ली, इसलिए अब सेकंड में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सिमिलर वर्क है, और एग्जाम में आपको बहुत हेडेक लगे तो सिमिलरली लिख के और डायरेक्ट लिख देना सिमिलरली, ठीक है, और ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि हम कर सकते हैं तो फिर करके दीजिए। मुझे लगता है बुक वाले शायद करते हैं दोनों पार्ट को, तो हम लोग यहाँ तो कर ही देते हैं, हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर से स्टार्ट करता हूँ, डबल इंटीग्रल डी एन बाय डी एक्स, डी एन ओवर डी एक्स। अब की बार डी एक्स डी वाई होगा ओवर द रीजन आर। अब की बार नेगेटिव का भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल हो गया डी एन बाई डी एक्स इंटू डी एक्स डी वाई, ये एन एक्स वाई हो गया, एन एक्स बाई डी वाई। तो डबल इंटीग्रल में वो लिमिट लेनी पड़ती है। वो जो पहले वर्क किया ना उसको आप देख भी सकते हो, तो लिमिट लिख देता हूं, फिर काम करता हूं। डी एन बाय, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिट की राइटिंग रीजन से। अब की बार हमने हमारा डिसीजन जान गए शायद आप, क्योंकि x की लिमिट हमने वेरिएबल लेनी है, और x की लिमिट वेरिएबल आपने ली भी है, p बाय, याद होगा थोड़ा बहुत, क्यों बाय, नहीं तो रीजन देख सकते हो, दोबारा देखो, x इक्वल टू पी बाय टू x इक्वल टू क्यू बाय, और y की लिमिट उसी रीजन में मुझे लगता है c टू d शायद ली है ना, c टू y इक्वल टू d, रीजन r की जो लिमिट है। डबल तो लिमिट लिया आपने, ये दूसरी लिमिट काम में आ गई है, और बस चल पड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू सी टू डी, इसका इंटीग्रल हुआ n, और एक्स वाई लगाना हमारी जिम्मेदारी, एन एक्स वाई के इधर करो डी वाई। लिमिट यहां पर जरूर लिख दीजिए, x वेरीज बिटवीन p वाई एंड q वाई। देखो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है क्वेश्चन, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो सी टू डी तो ठीक है, रिप्लेस एक्स बाय क्यू बाई, एन यहां पे लिखिए क्यू बाई कॉमा बाई, माइनस एक्स रिप्लेस बाय पी बाय कॉमा बाय देन डी वाई। और हमें इसका आंसर तो याद होता ही है, इसका आंसर एन डी वाई लाना है, इसका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये सारा आंसर ना एन डी वाई आना है। ये एन डी वाई आ भी गया, बस वही थोड़ा टर्न ट्विस्ट करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत वर्क है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहा ये सी टू डी एन क्यू बाय कॉमा बाई डी बाई। ये जो माइनस है इसको प्लस कर दो, क्योंकि हमें आंसर तो प्लस में लाना है, और सर्कुलेशन तभी करेगा जब वो प्लस होगा। अगेन बाई इक्वल टू सी टू बाई इक्वल टू डी, एन
ये अपना पी वाई कॉमा बाई डी वाई। ठीक, अब अगला स्टेप अभी करते हैं। लिमिट बेटे सेम, हाँ डी टू सी, सॉरी ये माइनस साइन हटाया ना, तो लिमिट चेंज करने के लिए हटाया था मैंने गलती से, डी टू सी होगा, तब प्लस साइन बने। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा होगा, डबल इंटीग्रल dn बाय dx dx dy, काफी अच्छा हो चुका है। c टू d यहाँ कर दिया हमने, c टू d तो कर दिया है, अब c टू d राइटिंग जरूरत नहीं है, आर्क लिखनी है मैंने, इसको हटा दो है। क्या करें, फिर से इसे आप nx बाई dy कर दें, x इक्वल टू क्या है, क्यों y, x इक्वल टू क्यों y, कौन सी आर्क है वो देखना पड़ेगा। y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी, वो तो जनरल फिनोमिना है, y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी तो है बिल्कुल। और उसमें कर्व कौन सा लगा हुआ है, कर्व लगा हुआ है कौन सा, एक सेकंड रुकना, क्यों y कर्व ये था, ये ई बी एफ एंटी क्लॉकवाइज, ये लिखा है x इक्वल टू क्यों y, पी वाई इधर वाला है, तो x इक्वल टू क्यों y ई बी एफ आर्क है, तो यहां साइड में ई बी एफ आर्क डाल दीजिए प्लस। अब उधर देखना n, वो जो पी वाई आपने लिखा उसको वापस हमें x लिखना है, x बाय डी वाई, और x इक्वल टू पी वाई है कौन सी आर्क, वो यहां देखो, x इक्वल टू पी बाई आर्क आपने एफ ए ई को लिया हुआ है, तो वो यहां एफ ए ई कर दीजिए। अब इंटीग्रांड सेम है लेकिन आर्कें अलग अलग हैं, एफ ए ई और ई बी एफ, एफ ए ई और ई बी एफ, इधर देखो, एफ ए ई और एफ ए ई एंड ई बी एफ मिलके फुल रीजन हो गई, तो दोनों मिलके होल कर्व हो गया, सर्कुलेशन बन गया। तो यू कैन राइट दिस एज इंटीग्रल, सर्कुलेशन लिखिए nx बाई डी वाई, काफी कॉमन सेंस पर चलता है, और इसमें एक रिजल्ट हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1, ये जो जस्टिफाई की 2 थी, मैं 1 नंबर याद दिलाता हूं। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, इक्वेशन नंबर 1 आपको पहले दिखा देती हूँ, ये थी 1 नंबर, यही है 1। ये जो माइनस साइन है ना, वो हमें लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट में चाहिए हमें, राइट साइड में इक्वेशन 1 ये वो माइनस साइन लेफ्ट में लिखिए, एम डी एक्स पॉजिटिव करिए बस, ठीक है। तो ये है अपना माइनस डी एम अपॉन डी वाई डी एक्स डी वाई, और इधर का आंसर है सर्कुलेशन एम एक्स बाई डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दोनों को ऐड करके ग्रीन्स थ्योरम प्रूव हो जाती है। 1 + 2 गिव्स यू इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, लेफ्ट में लिखिए, सर्कुलेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर होल रीजन आर, होल रीजन पर है दोनों भी इंटीग्रल, पहले वाला भी और अब वाला भी, तभी तो वो ए ई बी और बी एफ ए सबको ऐड किया था ना, तो सर्कुलेशन बन चुका था, होल रीजन आर बन चुकी थी। तो एक मिनट है, हाँ, तो ये इसमें क्या क्या आंसर आ गया, डी एन बाय डी एक्स पॉजिटिव माइनस डी एम ओवर डी वाई नेगेटिव, एंड देन इट इज डी एक्स डी वाई। सो थ्योरम इज फुल्ली एस्टेब्लिश्ड, प्रूव्ड। दोनों पार्ट मैंने सिमिलरली वाला भी प्रूव करके दिया। अब अगर आपको एग्जाम में लगे कि एक पार्ट में हम एडजस्ट हुए जा रहे हैं, हमको तो आप थकान सी आ गई, टायर्ड हो गए, तो सेकंड पार्ट को डायरेक्ट लिख देना सिमिलरली। आपको याद तो होता ही है कि ये लाना है, सेकंड पार्ट हमें पता है दिस इज इक्वल टू दिस लाना है, एडवांस में पता होता है थ्योरम देख के, तो सेकंड पार्ट आप सिमिलरली फिर उस केस में
डायरेक्ट लिख देना। वैसे इसको प्रूव किया जाता है, सारे ऑथर प्रूव करते हैं, नहीं तो मैं भी शॉर्टकट कर सकता था, पर इसको सभी ऑथर्स प्रूव करते हैं, तो एग्जामिनर इसका प्रूफ सर्च करेगा उसमें, तो अगर नहीं मिलेगा तो हाफ मार्क कट कर भी सकता है, तो 2 हाफ मार्क देगा। तो इस तरह से आपकी थ्योरम कंप्लीट हुई, और आज का प्रोजेक्ट यहीं तक था। मैं सोच पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो टाइम तो ठीक ठीक